जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि एक छोटी सी बात, एक मामूली मजाक या किसी की यूं ही कही गई बात हमारे मन में इतना बड़ा भ्रम पैदा कर देती है कि हम सही गलत का फर्क ही भूल जाते हैं। और जब इस भ्रम के साथ लालच जुड़ जाए तो समझ लीजिए कि नुकसान तय है। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें है हंसी भी, चौंकाने वाला मोड़ भी और अंत में एक ऐसी सीख जो शायद हमें भी अपने जीवन पर सोचने को मजबूर कर दे। यह कहानी है इडली, डोसा और सोने की अंगूठी की। सुबह के करीब 8 बजे थे। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन गांव की गलियों में हलचल शुरू हो चुकी थी। कहीं से गायों की घंटियां बज रही थीं, कहीं औरतें आंगन में झाड़ू लगा रही थीं। तभी अचानक पूरे गांव में एक जानी पहचानी आवाज गूंज उठी, त्रिन 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 त्रिन। ये आवाज थी रमेश की साइकिल की। रमेश कोई बड़ा आदमी नहीं था, एक साधारण सा मेहनती इंसान जो रोज सुबह अपनी साइकिल पर बड़ा सा डिब्बा बांधकर इडली डोसा बेचने निकलता था। लेकिन उसकी खास बात थी उसका अंदाज। वह सिर्फ इडली नहीं बेचता था, वह अपनी आवाज से भूख जगा देता था। वह पूरे जोश में गाता चला जा रहा था, इडली ले लो गरम गरम इडली, रुई जैसी सफेद, मक्खन जैसी नरम, सांभर पियो तो दिमाग चले, चटनी खाओ तो चेहरा खिले। उसकी आवाज सुनकर कई घरों के दरवाजे खुल गए। गांव के जाने माने व्यापारी थे चंपक सेठ, दुकान के सामने खड़े होकर अगरबत्ती जला रहे थे। उन्हें दिखावे से बहुत लगाव था, लेकिन पैसे खर्च करने में उनका दिल हमेशा कांपता था। जैसे ही इडली की खुशबू उनकी नाक तक पहुंची, उनका मन डोल गया। खाने का मन तो है, लेकिन पैसे खर्च करना ठीक नहीं, उनका दिमाग कह रहा था। पर जीभ ने दिमाग को हरा दिया। सेठ रमेश के पास आए और बोले, क्यों रे रमेश, आज सांभर में कुछ खास है क्या? खुशबू कुछ अलग ही लग रही है। रमेश मुस्कराया, सेठ जी, आज पानी नहीं, दिल से बनाया है, इसलिए खुशबू भी ज्यादा है। प्लेट कितने की? बस। लेकिन आपके लिए 20 रुपए। सेठ चौंक गए। 20 रुपए? क्या चावल विदेश से मंगवाया है या दाल में सोना मिलाया है? रमेश हंसते हुए बोला, सोना आज नहीं मिलाया सेठ जी, लेकिन कल किस्मत चमकाने का इरादा है। ये बात पास ही दातून करते हुए अगेंद्र के तेंत जिससे मिलता है ने सुन ली। वह वैसे ही बातों को बढ़ा चढ़ाकर सुनाने में माहिर था। स्ट्रॉन्ग, सोना, किस्मत, लक्ष्मी, बस उसके दिमाग में कहानी बन गई। शाम होते होते वह सीधा सेठ की दुकान पहुंचा और धीरे से बोला, सेठ जी, एकदम पक्की खबर है, रमेश आज शहर के सुनार के यहाँ गया था। सेठ की भौहें तन गई। सिर? सुना है, कल वो इडली में सोने की अंगूठी छुपाएगा, जिसे मिलेगी वही मालिक। बस यही वाक्य सेठ के लिए जहर से भी ज्यादा खतरनाक था। लालच ने नींद छीन ली। उस रात सेठ को नींद नहीं आई। कभी उन्हें इडली दिखती, कभी उसमें चमकती हुई सोने की अंगूठी। अगर सच में मिल गई तो एक अंगूठी में तो पूरा महीना निकल जाएगा। और पीपी में लालच ने उनकी समझ पर पर्दा डाल दिया। अगली सुबह का तमाशा। अगली सुबह सेठ एक बड़ा सा बोरा और नोटों की मोटी गड्डी लेकर रमेश के पास पहुंचे। बस आज सारी इडली मेरी है, एक भी किसी और को नहीं बेचना। रमेश घबरा गया। सेठ जी, आज तो पूरी 100 इडली हैं, जो भी हो सब मेरी। पूरे पैसे देकर सेठ बोरा उठाकर ऐसे भागे जैसे कोई खजाना हाथ लग गया हो। बस सच्चाई का सामना। घर पहुंचते ही दरवाजे बंद। अब शुरू हुई इडली की तलाशी। एक इडली तोड़ी, कुछ नहीं, 10, 20, 50। हर इडली के साथ उम्मीद टूटती चली गई। आखिरकार आखिरी इडली भी चूर चूर हो गई। सोना तही नहीं, सोना। सेठ का चेहरा उतर गया। बस सच्चाई सामने आई। तभी रमेश वापस आया। सेठ जी, सांभर का बर्तन रह गया था। सेठ गुस्से से चिल्लाए, धोखा दिया, इडली में सोना कहा था। रमेश जोर से हंस पड़ा। सेठ जी, मैंने सोना नहीं कहा था, माना गाजर मिलाऊंगा जिससे इडली सुनहरी लगे। फिर मुस्कुराकर बोला, 20 की इडली में 2000 की अंगूठी दूंगा तो मैं साइकिल पर क्यों घूमूंगा? सेठ का सिर झुक गया। गजेंद्र चुपचाप खिसक लिया और सेठ कई दिनों तक वही सूखी इडली खाते रहे, हर कौर के साथ अपने लालच को याद करते हुए। देखिए, नैतिक शिक्षा।
लालच इंसान की सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है। अफवाहों पर भरोसा करना हमेशा नुकसान देता है। मेहनत की कमाई ही असली दौलत है, बाकी सब भ्रम और पछतावा।